बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बंदर की बहन। सोमांश के मुंह से वर्स्ट मॉर्निंग सुनकर बानी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसे रेयांश का मॉर्निंग विश करना याद आ गया। बानी सोमांश को घूरते हुए बोली, अगली बार अगर वर्स्ट मॉर्निंग कहा ना तो तेरी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। सोमांश नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे दी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। बानी सोमांश को इग्नोर करके प्रिया से बोली, मामा मैं कैफे जा रही हूं। प्रिया बोली, बानी खाना तो खा लो। बानी बाहर जाते हुए बोली, मेरा मूड नहीं है। फिर वो घर से निकलकर अपनी बाइक पर कैफे के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बाइक एक कैफे के आगे रोकी। वो कैफे दिखने में बहुत खूबसूरत था, जिसका नाम गोल्डन स्काई कैफे था। बानी अपनी बाइक पार्क करके अंदर आई तो उसके अंदर आते ही एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बानी उसको देखकर बोली, क्या हुआ रिया? रिया बोली, मैम आज से इवेंट की तैयारियां शुरू हो गई है, वो आज एक कपल आने वाले हैं। बानी ओके बोलकर अपने कैबिन में चली गई। ये कैफे बानी का ही था और पिछले 1.5 साल से वो अपने इस कैफे को चला रही थी। वो अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। बानी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके केबिन का गेट खुला और नैना अंदर आई। वो बानी के सामने बैठकर बोली, कहां थी तू 2 दिन से? मेरा फोन नहीं उठा रही थी। बानी बोली, कुछ नहीं, बस बिजी थी। नैना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ तू तो है ही बिजी पर्सन। ये सुनकर बानी हंसते हुए बोली, बिल्कुल हूं। अच्छा बता, किस खुशी में तूने दर्शन दिए हैं? नैना चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब, मैं सिर्फ काम से तेरे पास आती हूं? बानी बोली, मेरे पास नहीं, पर कैफे में तू हमेशा कुछ काम लेकर ही आती है। नैना बोली, हाँ क्योंकि कैफे मेरे घर से बहुत दूर है, तुझसे मिलने में तेरे घर आ सकती हूं पर कैफे नहीं। बानी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अब बता क्या हुआ जो तू यहां आई है? नैना एक्साइटेड होते हुए बोली, वो कल शाम को एक पार्टी है। बानी बेफिक्री से बोली, तो मैं क्या करूं? नैना बोली, अरे वो पार्टी ओबेरॉयज की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये सुनते ही बानी का सारा ध्यान नैना की बात पर चला गया। नैना आगे बोली, कल वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, मेरे डैड भी जाएंगे, मुझे ये पूछना था कि। बानी बीच में ही बोली, मैं भी चलूंगी। नैना हैरान होकर बोली, मैंने सही सुना था, मतलब 2 साल बाद तू किसी पार्टी में जाने के लिए हाँ कह रही है, वो भी मेरे पूछने से पहले? चक्कर क्या है? बानी बात संभालते हुए बोली, पहली बात, मुझे पता था तू यही पूछने वाली है कि मैं जाऊंगी या नहीं, और दूसरी बात, तूने ही तो कहा था बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो हो सकता है मेरे कैफे के नए ब्रांच के लिए इन्वेस्टर मिल जाए। अब आया समझ में? नैना सर हिलाते हुए बोली, हाँ समझ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे किसी और को भी पार्टी के लिए इनवाइट करना है। बानी बोली, ओके बाय। नैना भी बाय कहकर चली गई। फिर बानी अपनी कॉफी पीते हुए बोली, 2 साल बाद पहली बार ओबेरॉयज की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, कुछ तो होने वाला है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, मुझे डर क्यों लग रहा है, ऐसा क्या होने वाला है वहां? शाम के वक्त रिया बानी के कैबिन में आकर बोली, मैम डेट की सारी अरेंजमेंट हो गई है। बानी बोली, ठीक है, वैसे वो कपल है कौन? रिया बोली, मैम आर्यन ओबेरॉय और मिश्का ठक्कर। बानी हैरान होकर बोली, व्हाट? ये सुनकर रिया कंफ्यूज होकर बोली, क्या मैम? बानी खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, सब एक बार रीचेक कर लो। वो दोनों कब आएंगे? रिया बोली, मैम वो बस आते ही होंगे। बानी सर हिलाते हुए बोली, ओके, उनके आने के बाद तुम उन्हें अटेंड कर लेना, अब जाओ। रिया जाते हुए बोली, ओके मैम। फिर रिया चली गई और बानी अपनी चेयर से उठकर इधर उधर घूमते हुए बोली, मिश्का वो आर्यन की गर्लफ्रेंड है? शिट, आई जस्ट होप वो आर्यन मुझे जानता ना हो, वैसे भी मुझे जानेगा कैसे? उसने मुझे कभी देखा तो है नहीं, पर वो शेरा रियांश का आदमी, अगर उसके पास मेरी कोई फोटो हुई और वो आर्यन के पास, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर बानी ने खुद को शांत करके पानी पिया और बाहर आ गई, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने अपना चेहरा एक स्कार्फ से ढक लिया। बानी उस एरिया में आई जहां आर्यन और मिश्का की डेट अरेंज की गई थी। उसने एक दीवार के पीछे से उन दोनों को देखा। आर्यन और मिश्का चेयर्स पर बैठे वाइन पी रहे थे। उन दोनों को वाइन पीते देखकर बानी को रेयांश और अपनी डेट याद आ गई कि कैसे रेयांश ने उसे वाइन पीने से रोका था। फिर बानी अपना सर झटककर अपने ख्यालों से बाहर आई और उन दोनों की एक फोटो लेकर जल्दी से वहां से निकल गई। डेट की अरेंजमेंट गार्डन एरिया में की गई थी। बानी अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गई और बाइक की आवाज सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और बानी को जाते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बानी करीब 2 घंटे बाद उसी कॉटेज में पहुंची और बाइक पार्क करके जल्दी से अंदर चली गई। अंदर कबीर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वही विनीत किचन में था। बानी सोफे पर बैठते हुए बोली, मेरे लिए भी कॉफी और चिप्स लेकर आना। विनीत किचन में चिल्लाते हुए बोला, आ गई महारानी, खुद भी कभी किचन में कदम रख लिया करो। बानी बोली, वो तुम्हारा काम है, समझ गए, जल्दी से लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। फिर कबीर से बोली, कबीर कल कुछ होने वाला है। कबीर लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर बानी की तरफ देखते हुए बोला, ओबेरॉयज की पार्टी? बानी हैरानी से बोली, तुम्हें पता है? कबीर लैपटॉप से कुछ करते हुए बोला, बानी मैं तुम्हारा चीफ हूं, ओबेरॉयज पर हमेशा मेरी नजर रहती है। बानी परेशान होते हुए बोली, पर उस पार्टी में सिर्फ आर्यन ओबेरॉय होगा। कबीर बोला, हाँ पर कुछ और भी होगा,
तभी विनीत ट्रे लाते हुए बोला, लेकिन वो और कुछ हमें नहीं पता। इतना बोलकर विनीत ट्रे टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठ गया। फिर कबीर बोला, मैं कल की पार्टी के वेन्यू की सीसीटीवी कैमरा हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो पहले से अलर्ट है। उन्होंने अपना सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट कर रखा है। बानी चिप्स खाते हुए बोली, वैसे हैक करने की जरूरत नहीं है। कबीर लैपटॉप साइड में रखकर बोला, क्यों? बानी ने एक एक करके कबीर और विनीत को देखा, फिर बोली, क्योंकि मैं कल उस पार्टी में जा रही हूं। कबीर और विनीत हैरानी से एक साथ बोले, क्या? बानी बोली, हाँ, नैना के डैड भी इस पार्टी में इनवाइटेड है, तो नैना ने मुझे भी आने के लिए बोला है। विनीत झट से बोला, नैना वही ना, तुम्हारी खूबसूरत दोस्त? विनीत की बात सुनकर कबीर और बानी उसे अजीब नजरों से देखने लगे, तो विनीत नकली हंसी हंसते हुए बोला, मतलब वो ब्यूटीफुल है। कबीर विनीत को इग्नोर करके बोला, तो तुम कल अकेले जाओगी? बानी टेबल पर रखी चॉकलेट खाते हुए बेफिक्री से बोली, नहीं, ये विनीत भी जाएगा मेरे साथ, मेरा बॉयफ्रेंड बनकर। विनीत जो पानी पी रहा था उसे झटका सा लगा और वो खांसने लगा। कबीर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अरे आर यू फाइन? विनीत खांसना बंद करके बानी की तरफ देखते हुए बोला, ये बिल्ली पागल हो गई है, मैं और इसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं। बानी चिढ़ते हुए बोली, ओए, मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है, तुम मेरे साथ जाओगे तो कोई रिश्ता चाहिए ना। विनीत आंखें बड़ी करके बोला, हद है, मतलब दोस्त भी तो बोल सकती हो। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, नहीं बोल सकती, क्योंकि नैना को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? बानी अपने कान पर हाथ रखकर बोली, ओए चुप, कितना चिल्लाते हो तुम? ये जो तुम मुझे बार बार कॉल करते हो, इससे नैना को डाउट होने लगा था, और उस दिन मुझे किसी को पकड़ने जाना था तो मैंने जल्दी से बोल दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। विनीत हैरान होकर बोला, मैं किसी का बॉयफ्रेंड बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर वो सर पर हाथ रखकर बोला, हाय मेरी किस्मत, बॉयफ्रेंड बना भी तो बिल्ली का, पूरी दुनिया में यही मिली थी। बानी बोली, ओ हेलो, बंद करो ये ड्रामा। फिर कबीर से बोली, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कबीर बोला, ओ मतलब तुम दोनों को मैं दिख रहा हूं? नहीं, मतलब तुम दोनों आपस में लगे हो, मुझे लगा कि मैं दिख ही नहीं रहा। बानी पपी फेस बनाते हुए बोली, अच्छा सॉरी। कबीर बोला, अच्छा अब बताओ क्या बता रही थी? बानी ने सीरियस होकर अपने फोन में आर्यन और मिश्का की फोटो उन दोनों के सामने रख दी। कबीर फोन में फोटो देखते हुए बोला, ये तो आर्यन ओबेरॉय और। बानी दांत पीसते हुए बोली, और वो बिच। विनीत बानी को देखकर बोला, उस रात इसी ने तुम्हें ड्रग्स दिया था ना? विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी कबीर बोला, पर ये दोनों साथ में? बानी बोली, हाँ, ये दोनों डेट कर रहे हैं और ये बात मीडिया में नहीं आई है, ये आज मेरे कैफे में आए थे। कबीर बोला, तुम्हें देखा तो नहीं? बानी बोली, नहीं। विनीत बानी का फोन लेकर बोला, तो वेट किस बात का है, पहुंचा देते हैं ये खबर मीडिया में। बानी बोली, एक बार कल की पार्टी हो जाए। फिर वो मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कल की पार्टी मुझसे कुछ छीन लेगी। फिर बानी विनीत से फोन लेकर खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कबीर विनीत से बोला, बी रेडी, कल कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर विनीत ने अपना सर हिला दिया। इधर बानी घर आ गई, फिर खाना खाकर सो गई। अगली सुबह फिर से उसी सपने की वजह से बानी की नींद टूट गई। वो खुद से बोली, ये मेरा सपना मेरा अलार्म बन गया है। बानी उठकर फिर से उसी रूम में आ गई जहां कल गई थी। उस रूम में एक साइड में रेयांश की फोटो लगी थी। बानी रेयांश की फोटो देखते हुए बोली, आज शाम देखना है कि क्या होता है। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर बानी की फोटो के सामने खड़ा एक शख्स बोला, देखती जाओ क्या होता है, गेम खेलने की बारी अब मेरी है, बाजी पलट चुकी है मेरी जान। इधर बानी रेयांश की तस्वीर देखते हुए आगे बोली, बाजी कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, मैं नहीं हारूंगी। दूसरी ओर वो शख्स बानी की तस्वीर देखते हुए बोला, तुम्हें मैंने कल भी धोखे में रखा था और तुम आज भी धोखे में हो। आज शाम एक नए किस्से का आगाज होगा, बहुत मजा आएगा। फिर वो बानी की तस्वीर पर उंगली फेरते हुए बोला, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। इधर बानी उस रूम से निकलकर अपने रूम में आई तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट मिली। बानी ने वो चिट खोलकर पढ़ी तो उसमें लिखा था, गेम इज ऑन। ये पढ़ते ही बानी की आंखें बड़ी हो गई और उसे पसीने आने लगे। उसने अपना रूम चेक किया पर उसे कुछ नहीं मिला। थक हार कर बानी बेड पर बैठ गई और उस चिट को देखने लगी। बानी उस चिट की वजह से परेशान थी। फिर वो बाइक लेकर घर से निकली पर रास्ते में उसकी बाइक एक कार से टकरा गई। उसका दिमाग पहले से ही खराब था और अब ये टक्कर। वो बाइक से उतरकर चिल्लाते हुए बोली, अबे अंधा है क्या, बड़ी गाड़ी है तो कहीं भी ठोकेगा। तभी उस कार की ड्राइविंग सीट पर गेट खुला और एक शख्स बाहर आया। उस इंसान को देखकर बानी हैरान हो गई। कौन था वो शख्स? क्या उसने बानी को जानबूझकर टक्कर मारी थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट।